दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु हम तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। प्रभु ये जीवित सामर्थी और पिता परमेश्वर पवित्र वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, हमारे अंदर पिता परमेश्वर वो सुधार लाना चाहे जो पिता परमेश्वर तो चाहता है, और हम में कोई बुराई है पिता परमेश्वर तो उसको प्रभु अपनी सामर्थ भेज के प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे दूर करना पिता। आए हुए प्रत्येक जन की भूमि को तैयार कर, वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो प्रभु। विशेष बच्चों को पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर तू अपने नजदीकी में ला और अपने वचन की समझ दे, अपना भय दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, तूने मुझे प्रभु सामर्थ दी है, विश्वास योग्य जाना है और यहाँ खड़े होने लायक पिता परमेश्वर बनाया है। मैं खुद से प्रभु कुछ भी नहीं, पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरी आत्मा पिता परमेश्वर तू मुझे दे, ताकि पिता परमेश्वर जब मैं ये वचन बोलूं तो ये मेरी वाणी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वाणी हम सुनने पाए, और पिता परमेश्वर तेरी वाणी सुन के प्रभु से हम ग्रहण करें, अपने जीवनों में लागू करें और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 14 से 17 तक। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी हैं, हम सीखना कब से शुरू करते हैं? बचपन से हम सीखना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन तीमुथियुस को, जिसने अपनी माता अपनी नानी से जो है प्रभु का वचन सुना, प्रभु का वचन सीखा बचपन से, उससे यहाँ पे बातें कर रहा है कि तू उन बातों को जो तूने सीखी हैं। आज हम संडे स्कूल चलाते हैं चर्चेज में, क्यों चलाते हैं? वो चर्च में बच्चों को लाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे जो है बचपन से ही प्रभु की बातों को सीखे, प्रभु के इन वचनों को सीखे, उन आदर्शों को सीखे जो प्रभु एक मसीही जीवन में चाहता है। इसलिए संडे स्कूल होते हैं, इसलिए बच्चों को चर्च लाने के लिए कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि घर में भी उन्हें उठते बैठते, जैसे वचन कहता है, उठते बैठते लेटते सोते चलते फिरते खाते पीते हर समय जो है प्रभु का वचन हमें उनको बताना है। हालेलुया। ताकि बच्चे इन बातों को सीखने पाए जो परमेश्वर के वचनों में लिखी है। और संत पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि तू उन बातों को जो तूने, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है। उन बातों को जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा जैसे बढ़ता जाता है उन पे विश्वास उसका और बढ़ता जाता है, उस विश्वास पे उनकी पकड़ जो है और मजबूत होती जाती है। लेकिन शैतान भी ऐसे नहीं घूम रहा है पृथ्वी के ऊपर, जो उसने संसार को अपना राज्य बना रखा है धूर्तता से, वो चुपचाप नहीं घूम रहा है। वो जो है हमेशा जो है इस ताक में लगा रहता है कि जो बच्चे, जो जवान, जो बुजुर्ग इस वचन को सीख रहे हैं, इसे जान रहे हैं, इस पे विश्वास कर रहे हैं, उनको पकड़े और उन्हें फाड़ डाले, मतलब उनको इस वचनों से और प्रभु यीशु मसीह से दूर कर दे। इसलिए हमें इन वचनों को हमेशा पढ़ना है, हमेशा हमें कलीसिया में आना है, और हमेशा जो है हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन वचनों की समझ हमें दे, इनकी पकड़ हमें दे, ताकि इसमें विश्वास हमारा जो है वो बढ़ता जाए। हालेलुया। विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। सिखाते कौन लोग हैं? जिनका विश्वास प्रबल है,
जो इन वचनों को जानते हैं, जिन्होंने खुद इन वचनों को सीखा है। जिसने कुछ सीखा नहीं है वो दूसरे को वो चीज नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा उनको तुमने याद रखना है कि इनको तुमने किससे सीखा है, मतलब तुमने उनका अनुसरण करना है, तुमने उनके पद चिन्हों पे चलना है कि वो किस रीति से इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि वो तुम्हें ये वचन सिखा सकते हैं। हालेलुया। वो चाहे तुम्हारी माता है, नानी है, दादी है, दादा है, घर में माँ बाप है, भाई बहन है, तुम्हारी कलीसिया है, वहां के पास्टर हैं, वहां के ले लीडर है, वहां के एल्डर्स है, वो इस मुकाम तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने इन वचनों को पढ़ा है, मनन किया है, इन्हें सीखा है, इन्हें अपने हृदय में गहराई तक बसने दिया है, और आज वो इस योग्य है कि जब भी वो उनका मुंह खुलता है तो उनके मुंह से वचन निकलता है। हालेलुया। कोई दुनियावी बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं, कोई क्रिकेट की बात नहीं, कोई सिनेमा की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पवित्र वचन। हालेलुया। वो ही लोग सिर्फ जो हैं वो बच्चों को, जवानों को इन वचनों को बता सकते हैं, इन्हें सिखा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आगे यहां पे लिखा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जिस घर में हमेशा प्रार्थना होती है, महिमा स्तुति होती है, वचन पढ़ा जाता है और चर्च लोग जाते हैं हर संडे, उस घर के बच्चों को पता होता है कि ये वचन जो है वो जानते हैं और उन्हें पता होता है कि हमें प्रभु के आगे किस रीति से चलना है। हमारे घर में रोज शाम को 7:30 बजे प्रार्थना होती है, और जैसे ही शाम होती है मेरी पोती जो है वो आ जाती है और बोलती है, दादा प्रार्थना का समय हो गया। इतनी छोटी, अभी वो 2.5 साल की भी नहीं हुई है, और आके कहती है, दादा प्रार्थना का समय हो गया, डफली ले आए। क्योंकि डफली बजा के हम जो है गाने गाते हैं, प्रभु का भजन करते हैं कि डफली ले आओ, चलो प्रार्थना का समय हो गया, गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और इतना अच्छा मेरे को लगता है कि ये बच्ची अभी से जो है वो प्रभु को जान रही है। प्रभु के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना नहीं आता लेकिन बाइबिल लेके बैठती है, पन्ने पलटती है, बाइबिल खोलती है, जब गीत निकालते हैं गीत की किताब खोलती है, और उसको अभी से जो है ये पता है कि हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पे कह रहा है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हालेलुया। मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन बचपन से पवित्र शास्त्र मेरा जाना हुआ नहीं था। 32 साल की उम्र तक मेरे को इस पवित्र शास्त्र में से कुछ भी नहीं पता था। यहां तक यूहन्ना 3:16 भी मेरे को नहीं पता था, जो वचन की आयत है, जो मुख्य आयत है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि जब मैं बच्चा था, मेरे माता पिता चर्च बहुत कम जाते थे, वही बस क्रिसमस, ईस्टर या और किसी दिन जब मन कर गया चले गए। और घर में भी हमारे प्रार्थना नहीं होती थी, वचन नहीं पढ़ा जाता था, बाइबिल एक कोने में कहीं पड़ी रहती थी, अलमारी के ऊपर धूल खाती हुई। लेकिन जब मैं 32 साल का हुआ, तब मैंने प्रभु ने मेरे से आमने सामने बातें की, उसका प्रकाश मुझे दिखाई दिया, उसकी आवाज मुझे सुनाई दी। और उस दिन से, वो रात का समय था, उस रात से जो है मैं बाइबिल पढ़ना शुरू किया, और आज प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं ये वचन जो है मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़ी उम्र में आके प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, उसने मुझे चुना और मुझे उन सब बातों से छुड़ाया जो बातें जो हैं हमारे जीवन को शैतान की ओर ले जाती हैं, हमारे जीवन को नाश करती है। हालेलुया। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है।
इसलिए प्रभु का वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। बच्चों को मेरे पास आने दो, सिर्फ उम्र से बच्चे नहीं, वो बच्चे जो वो जन जो प्रभु यीशु मसीह को नया नया ग्रहण कर रहा है, वो भी परमेश्वर के नजरों में बच्चा है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है उनको मेरे पास आने दो, ताकि वो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब उसने यीशु मसीह के वचन को सीखना शुरू किया, तभी से जो है वो प्रभु के वचनों को जानना शुरू करे और प्रभु के पास आए और आगे बढ़ता जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, कोई जन उन्हें रोके नहीं। अगर वो मेरे पास आ रहे हैं तो कोई जन उन्हें रोके नहीं, ना घर वाले ना बाहर वाले, क्योंकि इनके लिए मैंने स्वर्ग का राज्य ठहराया है। आमीन। प्रभु का सारा कार्य, सारे वचन, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, वो किस लिए है? ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया। हम उद्धार को प्राप्त कर सके। जो ये वचन है हमारे हाथों में, जो बाइबल है, इसका सार, इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये है कि मनुष्य का जीवन बचाया जाए। आमीन। आगे यहां पे लिखा है तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये वचन हमारे जीवन में क्या कार्य कर सकता है? तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने की, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, इस पृथ्वी पे आगमन का उद्देश्य था, ताकि पिता हमारा उद्धार उसके बलिदान के द्वारा करवा सके, कि जो उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा, वो उद्धार को पाएगा। आमीन। और ये पवित्र शास्त्र उसके लिए हमें बुद्धिमान बनाता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं, और ये भय बचपन से ही परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पाया जाए। हालेलुया। 16वीं आयत से लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये पवित्र शास्त्र, ये वचन, ये पुस्तक जिसे बाइबल की जाती है, किसी मनुष्य की लिखी हुई नहीं है। ये पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हालेलुया। मनुष्य सिर्फ एक जरिया बने हैं, जिन्हों के नाम इसमें लिखे हैं, चाहे वो मूसा हो, चाहे यशाया हो, यर्मिया हो, यहेजकेल हो, मीका हो, हबक्कुक हो, मती हो, मरकुस हो, यूहन्ना हो, लूका हो, पौलुस हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, कोई भी है जिसने ये पुस्तक जिसके नाम इसमें है, ये उन्होंने नहीं लिखी है। ये लिखी गई है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और किसके लिए है? ये उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब हम बचपन से बच्चों को लेके आते हैं कलीसिया में, तो ये वचन के द्वारा जो है उन्हें उपदेश मिलता है। एक उपदेश मिलता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और उस उपदेश को पाके बच्चे समझते हैं। जब वो उपदेश हमें मिलता है तो लिखा है वो समझाने, और जब समझते हैं तो उनके जीवन में सुधार आना शुरू होता है। हालेलुया। उनके जीवन में सुधार आना शुरू होता है,
और वो फिर धर्म की शिक्षा को ग्रहण करने लगते हैं और ये वचन उनके हृदयों में अधिकाई से बसने लगता है। हालेलुया। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये प्रॉफिट देने वाले वचन है। वचनों से कोई भी नुकसान किसी को नहीं होता है, कोई भी नुकसान किसी को नहीं होता है, सिर्फ लाभ ही लाभ जो है इन वचनों के द्वारा जो है मनुष्य को मिलता रहता है, उसके जीवन में वो प्राप्त करता रहता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। सिद्ध बने और एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए और वो फुर्ती से जो है उन कार्यों को करने लगे। हालेलुया। जब हम देखते हैं हमारे घर में बच्चे बचपन से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वचन की, कई बार कई मसीही लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने बचपन से अपने बच्चे को मसीह की शिक्षा दी, चर्च लेके आए, लेकिन जब वो जवानी में आया तो वो बिगड़ गया, नशे में चला गया, गलत संगति में चला गया। लेकिन ऐसे लोगों से, हो सकता है वो मेरे घर में हो, आप लोगों के घर में हो, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, अपने बच्चों को लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये वचन उन्होंने पढ़ा है, ये वचन की शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी है और निश्चय ये शैतान का कार्य है कि उसने उन्हें भरमाया है, उसने उन्हें लालच दिया है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हो सकता है शैतान के द्वारा उनके अंदर आया हो। वो शैतान की सेना जो अलग अलग दुष्ट आत्मा के रूप में घूम रही है, नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, जैसा यहां पे अभी हमने 3 अध्याय के शुरुआत में पढ़ा है, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कीर्तन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। ये सब कार्य शैतान के द्वारा जो है मनुष्य के जीवन में आते हैं और हो सकता है वो हमारे बच्चों के जीवन में भी आ गए हों, लेकिन हमें डरने की बात नहीं है अगर हमने उनको इन वचन की शिक्षा दी है, क्योंकि एक दिन जब उन्हें ठोकर लगेगी उन्हें ये वचन याद आएंगे और वो दोबारा से जो है प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, इसलिए हमें उन्हें हमेशा प्रार्थनाओं में याद रखना है, आंसुओं के साथ, फास्ट रख के, पूरे विश्वास के साथ हमें उन्हें प्रभु के आगे रखना है कि प्रभु तेरा बच्चा है, तेरे वचनों को इसने जाना है, सीखा है, लेकिन आज ये शैतान के चुंगल में है, तू अपनी सामर्थ भेज के उसको वहां से छुड़ा ले। हालेलुया। और निश्चय वो एक दिन छुटकारा पाके दोबारा प्रभु के चरणों में उपस्थित होंगे, प्रभु के भय में चलेंगे। और जैसा लिखा है यहाँ पे, वो पवित्र शास्त्र तेरा जाना है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना देता है। वो भी प्रभु के भय में दोबारा आएंगे, बुद्धिमान बनेंगे, उनका विश्वास भी दृढ़ होगा और वो भी उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु का वचन उनके अंदर पड़ा हुआ है, ये बीज उनके अंदर पड़ा हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हमने पुराने नियम से पढ़ा, इतिहास 2 अध्याय उसका 34 आयत से हमने पढ़ा, पहली आयत से यहां लिखा है, जब योशिया राज्य करने लगा वह 8 वर्ष का था। कितने वर्ष का? मात्र 8 वर्ष का था। और यरूशलेम में 21 वर्ष तक राज्य करता रहा। मतलब कितने? 39 एज का हो गया वो। 31 तो उसने राज्य किया, उससे पहले वो 8 वर्ष का था, तो 39 साल की उम्र तक उसने राज्य किया। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक, उसके बुढ़ापे में उसने राज्य नहीं किया। और बचपन से जवानी तक लिखा है यहाँ पे, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा,
उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उसने ना तो दाहिनी ओर मुड़ा और ना बाईं ओर मुड़ा। ये बचपन से जवानी तक 39 साल तक जो है वो राज्य करता रहा, और जिस प्रकार उनका मूल पुरुष दाऊद चलता था उसी प्रकार वो भी चलता रहा। मतलब वो दाऊद जो है वो उसका आदर्श था। आज मुझे भी, आप लोगों को भी अपने बच्चों का आदर्श बनना है। ये नहीं कि हम बच्चों के सामने बैठ के हम गलत कार्य कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और उन्हें प्रभु की वचन बता रहे हैं। ये नहीं कि हम खुद जो है वो गलत जगहों पे जा रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि तुमने वहां नहीं जाना है। जो शिक्षा हमें बच्चों को देनी है, पहले उसे हमें अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। ताकि जैसे दाऊद चलता रहा, यहां पे लिखा है योशिया राजा भी उसी मार्ग पर चला। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के मार्ग पर। अगर हम परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं तो निश्चय हमारे बच्चे भी हमें देख के उस मार्ग पे चलेंगे। अगर भटक भी जाएंगे कभी तो दोबारा वो उस मार्ग पे आएंगे कि उन्हें पता है कि इस मार्ग में ठोकर नहीं। क्योंकि अगर वो मार्ग बदल के दूसरे मार्ग में चले जाएंगे तो निश्चय उन्हें वहां ठोकर लगेगी। हालेलुया। और वो दोबारा उस मार्ग पे आएंगे जिस पे हम चल रहे हैं, जहां ठोकर नहीं है। लेकिन पहले मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या हम उस मार्ग पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वो लिखा है ना वो उससे दाएं मुड़ा ना वो उससे बाएं मुड़ा। और उसके बाद उसके जीवन में जब प्रभु का वचन आया, प्रभु का भय आया, वो प्रभु के मार्ग में चलने लगा, तो हर एक बुराई को उसने अपने आगे से दूर कर दिया। हालेलुया। वह लड़का ही था, अर्थात उसकी गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे ही हुए थे। मतलब 16 साल का सिर्फ वो हुआ था कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसने वचन पढ़ा था, वचन जाना था, और उसे पता था जो मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर है, सिर्फ वो ही जीवित परमेश्वर है, वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ही सामर्थी परमेश्वर है, और वो ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो अपने मूल पुरुष दाऊद की खोज में लग गया, और 12 वर्ष में वह उन ऊंचे स्थानों और आशेर नामक मूर्तों को और खुदी हुई, मतलब सारी मूर्तियों को, सारी वेदियों को उसने अपने से दूर कर दिया। हो सकता है आज हमारे जीवन में भी वो मूर्तियां हो, या हमारे बच्चों के जीवन में भी वो मूर्तियां हो। नशे की मूर्ति, व्यभिचार की मूर्ति, घमंड की मूर्ति, डींग मारने की मूर्ति, जिनके विषय में भी तीमुथियुस 3 अध्याय में हमने पढ़ा। माता पिता का कहना ना मानने वाली मूर्ति, ऐसी मूर्तियां जो हमारे को परमेश्वर से दूर करती हैं, वो मूर्तियां हमारे जीवन में हो, हमारे बच्चों के जीवन में हो। लेकिन जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, जानते हैं उसकी सामर्थ को, तो वो उन सब मूर्तियों को हम परमेश्वर की सामर्थ पाके अपने से दूर कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बच्चों को और जवानों को ये वचन मिलना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इंडिविजुअल प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और कलीसियाई प्रार्थना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वो हर एक मूर्ति हमारे परिवार से दूर हो जाए जो हमें परमेश्वर से दूर रखे हुए है। यहां पे उसने सारी मूर्तियों को अपने से दूर कर दिया, और सिर्फ जीवित, पवित्र और सामर्थी परमेश्वर को उसने अपने हृदय में जगा दी। हालेलुया। उसने अपने भवन को जो है वो तैयार किया, जो ये शरीर है, जहां पे प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है, जहां का दरवाजा वो खटखटा रहा है। जैसे प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में लिखा है कि मैं तेरे द्वार पे खड़े खटखटा रहा हूं, तो उसे खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया।
वो जबरदस्ती नहीं खोलता है, वो कहता है तू इसे खोलेगा, तुझे खोलना पड़ेगा, ये मैं नहीं खोलूंगा, ये तू खोलेगा जब तू मेरे वचन को पढ़ेगा, जानेगा। इसलिए ये वचन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और इसी वचन के द्वारा जो है हमारा छुटकारा है, हमारी चंगाई है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक चंगाई सिर्फ और सिर्फ इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आती है, और कोई जरिया हमारे पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के भवन में बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको आना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उससे शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।